अगर सबके पास एक दिन में बराबर घंटे हैं, तो कुछ लोग काफ़ी कुछ कर लेते हैं और अपनी लाइफ में क्यों कुछ लोग काफ़ी कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग ज़्यादा अमीर, सक्सेसफुल और ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, जबकि उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। वहीं हमारे पास भी उतने ही घंटे होते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, उन सभी चीज़ों को करना आपको छोड़ देना होता है जो आप कर सकते हो, और वो सभी चीज़ें करना शुरू कर दीजिए जो आपको करना चाहिए। हर चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती। जो सच में करना इम्पोर्टेंट है उसे करना शुरू करिए। सक्सेस पाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, कम काम करना होगा। लोगों की मेंटालिटी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा काम नहीं करना है। आपको लाइफ में जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव करना है। उन कुछ कामों को करना शुरू करिए जो आपको सचमुच सफल बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गैरी केलर और जे पापासन की प्रोडक्टिव बुक द वन थिंग के बारे में, जो कि एक सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा टाइम, तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे और कम चाहना होगा। इस बुक में ऑथर कहते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने हैं तो आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। अब इस बुक में दोस्तों, जैसा कि इस बुक का नाम है द वन थिंग, तो इस बुक में दोस्तों वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में ऑथर ने बताया है। दोस्तों, वन थिंग का मतलब है एक काम या फिर एक चीज़ को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना। अभी के लिए बाकी सारे दूसरे कामों को भूल जाना। ऐसा काम करना जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और ऐसा काम जो आपकी लाइफ पर्पस को पूरा करता है। उन सभी चीज़ों को करना छोड़ दें जो आप कर सकते हैं। वो सभी करना शुरू कर दें जो आपको करने चाहिए। हर चीज़ समान रूप से इम्पोर्टेंट नहीं होती। जो सच में करना इम्पोर्टेंट है उसे करना शुरू करें। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने हैं, तो आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। सक्सेस को पाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, कम करना होगा। लोगों की मेंटेलिटी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा नहीं बल्कि कम काम करने हैं। आपको लाइफ में जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव करना है और कुछ कामों को करना है जो आपको सचमुच सफल बनाएंगे। दोस्तों, इस बुक को आसानी से समझने के लिए इसको 6 पार्ट में बांटा गया है। तो चलिए इन सभी को एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहला पार्ट है 3 कमिटमेंट्स। यहाँ पर दोस्तों ऑथर ने 3 कमिटमेंट्स के बारे में बताया है। पहला कमिटमेंट है एक मास्टरी माइंड सेट करना। दूसरे कमिटमेंट में ऑथर ने बात की है चीज़ों को बेस्ट तरीके से करने के लिए रास्ते ढूंढना। और वहीं तीसरे कमिटमेंट में ऑथर ने बोला है अपनी उस एक चीज़ के लिए अकाउंटेबल बनना जिसे आप सचमुच करना चाहते हैं या बड़े लेवल पर करना चाहते हैं। दूसरे पार्ट में ऑथर ने सक्सेस के 6 झूठ के बारे में बात की है, जिसमें इन्होंने 6 अलग अलग झूठ के थ्रू आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है। इसमें सबसे पहला झूठ है सब कुछ बराबर मायने रखता है। इक्वालिटी एक आइडिया है, लेकिन रिजल्ट की दुनिया में ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप टू डू लिस्ट ठीक से चेक ना करें, तो ये आपके टास्क के साथ मिलकर आपके पूरे दिन को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि पूरे दिन में सारे किए जाने वाले काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या मायने नहीं रखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा झूठ है मल्टीटास्किंग होना। लोग सोचते हैं कि वह मल्टीटास्क कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। हम एक साथ कई काम करने में कैपेबल हो सकते हैं, लेकिन हम एक साथ 2 चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट है। ये लगातार एकता से दूसरे टास्क पर स्विच करवाता रहता है, जिसकी कॉस्ट आपकी वैल्यूएबल एनर्जी, टाइम और एफिशिएंसी होती है। यानी कि आप एक समय पर 2 काम नहीं कर सकते, आप फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर कर सकते हैं। इसमें तीसरा झूठ है एक डिसिप्लिन लाइफ जीना। ऑथर कहते हैं कि जैसा कि हम सभी सोचते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, तो दोस्तों ये काफ़ी हद तक गलत भी है। डिसिप्लिन तब तक ही इम्पॉर्टेंट है जब तक कि आपकी हैबिट डेवलप ना हो। एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो गई तो बाकी काम खुद ब खुद होने लगते हैं। डिसिप्लिन रहने का मतलब है आपको खुद को स्पेसिफिक वे में एक्ट करने के लिए फोर्स करना। इसके बाद आता है हमारा अगला झूठ, जो कि है विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल। इंसान में हमेशा विल पावर यानी इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है। यह भी एक झूठ है। फ़ोन की बैटरी की तरह इंसान की बॉडी पावर और विल पावर भी यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाती है। बैटरी कम हो जाने के बाद हम फिर से पावर को रिचार्ज करते हैं, आराम करके रिलैक्स करते हैं, जिससे कि हम फिर से काम कर सकें।
इसके बाद आता है दोस्तों पांचवा झूठ, जो कि है एक बैलेंस लाइफ जीना। ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए और सभी चीज़ों को बराबर टाइम देना चाहिए। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा गलत और झूठ है। तीनों बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के सपने के साथ आप बैलेंस भरी लाइफ नहीं जी सकते, ये बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद आता है दोस्तों छठा झूठ, जो कि है बिग इज़ बैड। बड़ा सोचना बुरा होता है। इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। और ये भी दोस्तों आखिरकार एक झूठ ही है। बड़ा सोचना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए हमें काम करने पड़ते हैं, एक्शन लेने होते हैं। एक्शन लेने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो एक्शन भी छोटे ही लेंगे, और अगर आप एक्शन छोटे लेंगे तो आपके रिजल्ट भी छोटे ही रहेंगे। इसके बाद दोस्तों ऑथर ने जो इस बुक में तीसरी चीज़ बताई है वो है द फोर थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों पहला चोर है इनएबिलिटी टू से नो, यानी कि दूसरों को ना कह पाने की आदत। दोस्तों वो काम या वो लोग जिनको आप किसी ना किसी वजह से ना नहीं कह पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक काम को हाँ कहने की है। वह काम है आपकी वन थिंग। अपनी वन थिंग को हाँ कहिए, बाकी सभी कामों को ना कह दीजिए। इसी के दूसरे पार्ट में ऑथर ने बोला है फेयर ऑफ केओस। दोस्तों केओस का मतलब होता है गड़बड़ी, डिसबैलेंस, कंफ्यूजन। जैसा कि अभी आपको बताया, अपनी वन थिंग के अलावा दूसरे सभी कामों को करना बंद कर दीजिए या ना कहिए। जो ज़रूरी नहीं है उनको ना भूलने के बाद आपके जीवन में थोड़ी सी गड़बड़ी आ सकती है, डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। इसके बाद दोस्तों ऑथर ने बात की है पुअर हेल्थ हैबिट्स के बारे में। बुरी आदतें दोस्तों जो आपके स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं, इसलिए अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। वो हर काम कीजिए जो आपको हेल्दी बनाने का काम करता है। इसमें दोस्तों जो चौथा चोर है वो है एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। ऐसा माहौल जो आपके लक्ष्य के लिए वादा बन रहा है, ऐसे माहौल से दूर रहें। अगर आपके आसपास का माहौल भी आपके सपनों, आपके लक्ष्य को सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे माहौल को चेंज कीजिए। इसमें बदलाव लाइए, जिससे कि आप अपना काम समय पर और अच्छे से खत्म कर सकें। इसके बाद दोस्तों इस बुक में ऑथर ने 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में भी बताया है। अब ये 4 लेसन्स क्या हैं? तो पहला लेसन है टू डू लिस्ट का मिथ। दूसरा लेसन है वर्क लाइफ बैलेंस का मिथ। तीसरा लेसन है डिसिप्लिन सेलेक्ट करना और उन्हें हैबिट्स बनाना। और चौथा लेसन है द डोमिनो इफेक्ट। इस बुक में दोस्तों आगे ऑथर कहते हैं एक टाइम पर हमें एक ही चीज़ करनी है। इससे आने वाले लंबे टाइम में बड़ी चीज़ें होंगी। अपने लिए वो चीज़ें ढूंढें। तो हम ये सब एक साथ कैसे लाएं? हम उस एक चीज़ को कैसे ढूंढ सकते हैं? तो ऑथर के अनुसार दोस्तों हमें फोकसिंग क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ और इसे करने से बाकी सब कुछ आसान या नेसेसरी कैसे होगा। तो दोस्तों इस बुक में ऑथर ने बेसिकली आपको कई तरह से बताने की कोशिश की है कि एक टाइम पर आपको एक ही चीज़ करनी चाहिए, और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें बताई गई हैं जिनको हम सच मानकर अभी तक जीते आ रहे हैं। अगर दोस्तों आप इस बुक में बताई गई बातों को फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में वो एम्स और गोल्स को अचीव कर सकते हैं जो आप सच में करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा माइंड और टाइम दोस्तों कई जगह डिस्टर्ब्ड और डिस्ट्रैक्टेड होता है, या हम कहीं बटा हुआ होता है, जिसके चलते हम किसी एक चीज़ पर लाइफ में कभी भी फोकस नहीं कर पाते और एक साथ हम कई सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इस बुक को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है और ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल के साथ ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव बुक रिव्यूज़ देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।